नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की जो गुरुग्राम से आ रही है। गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पुलिस की गिरफ्त में 3 गौ तस्कर। 11 महीने से फरार चल रहे थे तस्कर। यूपी के मथुरा से हुई तस्करों की गिरफ्तारी। 3 तस्कर पहले ही हो चुके हैं गिरफ्तार। गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पुलिस की गिरफ्त में 3 गौ तस्कर। 11 महीने से फरार चल रहे थे गौ तस्कर और यूपी के मथुरा से हुई है गौ तस्करों की गिरफ्तारी। 3 गौ तस्कर पहले ही हो चुके हैं गिरफ्तार। गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 11 महीने से फरार चल रहे थे तस्कर और यूपी के मथुरा से गौ तस्करों की गिरफ्तारी हुई है। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 3 गौ तस्कर पुलिस की गिरफ्त में दिखाई दे रहे हैं। ये दिनांक 24-25 की रात को अगस्त महीने की बात है 2021 की। तो कुछ गोरक्षक को सूचना मिली थी कि कुछ गो तस्कर सेक्टर 65 पुलिस स्टेशन के इलाके में वहाँ गाय उठाने के लिए आएंगे, जिसके लिए उन्होंने अपनी टीम के साथ वहाँ मौजूद रहे और उनको जब आपस में उन्होंने उनका पीछा किया तो जो गो तस्कर थे उन्होंने उनको फायर किया और उनकी गाड़ी को टक्कर मार के पलट दिया, जिसके संबंध में केस रजिस्टर करके 307 के तहत और इन्वेस्टिगेशन की गई, जिसमें हमारी क्राइम टीम सोना ने 3 लोगों को पहले भी गिरफ्तार किया था और उसके जो मेन अक्यूज्ड हैं अब उनको 3 लोगों को हमने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल करी। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजय खन्ना हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी संजय, क्या कुछ अहम जानकारी है खबर को लेकर आपके पास? अजी देखिए, बिल्कुल पुलिस ने कल रात को ये तीनों गौ तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है जी। इस मामले में 3 तस्कर पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि ये गौ तस्कर जो है वो गुड़गांव में तस्करी के लिए पहुंच रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने नाकाबंदी लगा करके इनको गिरफ्तार किया है। खास बात यह है कि ये पिछले 11 महीने से फरार चल रहे थे ये तीनों आरोपी। इन्होंने अगस्त 2021 में पुलिस के ऊपर और गोरक्षकों के ऊपर जानलेवा हमला भी किया था, जिसके बाद पुलिस ने इन तीनों को अब गिरफ्तार कर लिया है और आगे की पूछताछ शुरू कर दी है। जी, तस्करों को अभी तक कोर्ट में पेश किया गया है या नहीं संजय? देखिए, बिल्कुल इनको अब कोर्ट में पेश करने की तैयारी में है पुलिस। इनको पेश करके रिमांड पे लेगी, जिससे ये पता लगाया जा सके कि इनकी गैंग में और कौन कौन लोग शामिल हैं। जी, इनको कब तक कोर्ट में पेश किया जाएगा? इनको अभी 4 साढ़े 4 बजे तक कोर्ट में पेश करके रिमांड पे लेने के लिए कागज पुलिस ने तैयार कर लिए हैं, जिससे कि रिमांड पे लेके इनसे आगे की पूछताछ की जा सके कि इनकी गैंग में और कौन कौन लोग शामिल हैं और उन्हें भी धर दबोचा रहा है। जी, शुक्रिया संजय, काफी अहम जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको गुरुग्राम से बता रहे हैं, जहां पर 3 गौ तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने मथुरा से गौ तस्करों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। वहीं पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सेक्टर 3 में 16वें अश्विनी गुप्ता मेमोरियल डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह का आयोजन हुआ। इस आयोजन में हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। वहीं इस अवसर पर हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय कुरुक्षेत्र के दौरे पर है। इस दौरान राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र के कार्यक्रम में शिरकत की। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के साथ थानेसर से विधायक सुभाष सुधा भी मौजूद रहे। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के पहुंचने पर पुलिस वालों ने राज्यपाल को सलामी दी। उसके बाद राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और थानेसर विधायक सुभाष सुधा विश्वविद्यालय में भगवान धन्वंतरी की प्रतिमा को फूलमाला अर्पित किए।
हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय आज कुरुक्षेत्र पहुंचे, जहां पर उन्होंने आयुष विश्वविद्यालय में कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उनके साथ थानेसर से विधायक सुभाष सुधा भी मौजूद रहे। राज्यपाल के कुरुक्षेत्र पहुंचने पर पुलिस ने उन्हें सलामी दी और विश्वविद्यालय में पहुंचे राज्यपाल ने भगवान धन्वंतरी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया। वहीं बहादुरगढ़ के पूर्व विधायक और इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी के निजी सचिव को सोशल मीडिया के जरिए जान से मारने की धमकी मिली है। चिराग नयन नाम के फेसबुक प्रोफाइल वाले किसी व्यक्ति ने नफे सिंह राठी के निजी सचिव को जान से मारने की धमकी दी है और साथ ही उसके चौधरी को भी गोली मारने की धमकी दी गई है। यहां चौधरी शब्द का प्रयोग नफे सिंह राठी के लिए किया गया है या फिर उनके भतीजे कपूर राठी के लिए यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है। जिस व्यक्ति ने यह धमकी दी है उसने अपने फेसबुक प्रोफाइल पर सिद्धू मूसेवाला को जान से मारने का दावा किया है और इसकी एवज में 5 लाख रुपए मिलने की भी बात लिखी है। मामले में नफे सिंह राठी, उनके भतीजे कपूर राठी और सुखबीर सरोहा ने पुलिस को शिकायत दी है, लेकिन इसके बावजूद भी अब तक मामला दर्ज नहीं किया गया है। नफे सिंह राठी ने मुख्यमंत्री को अपनी शिकायत भेजी है और सुरक्षा देने की मांग की है। साथ ही धमकी देने वाले शख्स को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने और उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की भी मांग की है। दस तारीख को मेरा पीए है मास्टर सुखबीर सरोहा, उसको धमकी मिली है जान से मारने की और उसके बाद वो कोई टेलीफोन से नहीं बल्कि फेसबुक से डाली गई है। उसी की फेसबुक से आईडी है, कोई नीरज नाम का लड़का है, नीरज नैन, चिराग नैन, उसने ये धमकी डाली है। और उसके अलावा ये भी कहा है कि तेरे चौधरी को भी गाड़ियां दी गई है, उनको भी देख लेने की धमकी दी है। तो चौधरी नफे सिंह राठी भी हो सकता है, कपूर भी हो सकता है। तो मैंने भी 10 तारीख को तो सुखबीर सरोहा ने कंप्लेंट दी, क्योंकि उनका थाना लगता है, लाइन पर रहते, लाइन पर थाने। और 12 तारीख को कपूर राठी ने कंप्लेंट दी सिटी थाना बहादुरगढ़। कांवड़ यात्रा को लेकर सोनीपत पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के लिए 400 जवानों की नियुक्ति की है और पुलिस ने कई जगहों पर रूट डायवर्जन करने के साथ साथ यूपी से आने वाले नशा तस्करों पर विशेष नजर रखने के लिए प्रबंध भी किया है और वहीं चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। कांवड़ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और कांवड़ यात्रा में किसी भी प्रकार की अशांति ना हो, इसके लिए जिला पुलिस प्रशासन ने विशेष रणनीति के तहत योजना तैयार किया है। 14 जुलाई से लेकर 26 जुलाई तक कई अधिकारियों की ड्यूटी मजिस्ट्रेट के तौर पर नियुक्ति की गई है। वहीं सोनीपत प्रशासन द्वारा यह भी हिदायत दी गई है कि जो कांवड़ियों के लिए पंडाल लगाते हैं उन्हें प्रशासन से परमिशन लेनी होगी और बिना परमिशन के पंडाल नहीं लगा सकेंगे। देखिए, ये एक सबसे अपील ये की गई है और मैं दोबारा अपील करना चाहूँगा कि जो भी अपना ये लगाना चाह रहे हैं पंडाल, वो प्रशासन से अनुमति जरूर ले लें, क्योंकि कई जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर पंडाल लगाना सही नहीं होता है, उचित नहीं होता है। तो प्रशासन सहयोग करेगा आपका और हम आपको सजेस्ट भी कर सकते हैं कि कहाँ पंडाल लगाना उचित होगा। तो इसलिए मेरी सबसे अपील है कि जहाँ भी पंडाल लगाएं एक बार प्रशासन से अनुमति लेकर फिर लगाएं। सावन का महीना शुरू हो गया, इसी के चलते जगह जगह कांवड़ शिविर का आयोजन किया जा रहा है। वहीं अंबाला में भी संत निवास में लगने वाले कांवड़ शिविर को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एसएचओ नरेश के मुताबिक 17 जुलाई से लगने वाले कांवड़ शिविर के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि बीते 20 सालों से इस शिविर की देखरेख सनातन धर्म सभा कर रही है। सभा के प्रधान सुधीर बिंदलसन के मुताबिक इस शिविर में हरिद्वार से गंगा जल लेकर आने वाले कांवड़ियों के लिए रहने, खाने पीने, सोने और दवाइयों का इंतजाम किया गया है।
अंबाला में कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और कांवड़ियों के लिए शिविर भी लगाया गया है और इसके लिए जिसमें कांवड़ियों को खाने पीने रहने और दवाई का पूरा इंतजाम मिलेगा। कुरुक्षेत्र के कस्बा शाहबाद में खेती का काम करते हुए हादसों का शिकार हुए किसानों के परिजनों को मुख्यमंत्री किसान खेती और मजदूर सुरक्षा योजना के चेक वितरित किए गए। हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड की ओर से 5 लोगों को करीब 17.5 लाख रुपए के मुआवजे के चेक दिए गए। ये चेक शुगर फेडरेशन और चेयरमैन और शाहबाद के विधायक रामकरण काला और शाहबाद एसडीएम कपिल शर्मा ने बांटे। इस मौके पर शाहबाद मार्केट कमेटी के सचिव भी मौजूद रहे। विधायक रामकरण काला ने कहा कि समय पर मुआवजा राशि मिलने से पीड़ित परिवारों के लिए बहुत ही राहत होती है। कुरुक्षेत्र में शाहबाद कस्बे में किसानों के परिजनों को चेक दिए गए। उन किसानों के परिजनों को चेक दिए गए जो खेती करने के दौरान हादसों का शिकार हो गए थे। शाहबाद के विधायक रामकरण काला इस दौरान मौजूद रहे और उन्होंने ये भी कहा कि जो ये रकम है समय से मिलने से जो पीड़ित परिवार है उनको काफी राहत मिलेगी। कई बार क्या होता है कि दूसरे प्रदेश का कोई बिहार से आके या मजदूरी करता है या कोई भी है, अगर वो खेत में काम कर रहा है, कृषि से संबंधित कोई भी काम कर रहा है, खेती बाड़ी का कोई भी काम कर रहा है, अगर उसके साथ कार्य करते हुए खेत में कोई दुर्घटना हो जाती है, जैसे खेत में कोई दवाई मार रहा है, दवाई चढ़ गई। अभी एक अजराना में पीछे केस हो गया था, रेटोवेटर से कट के एक एक्सपायर हो गया था लड़का। अब बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की जो भिवानी से आ रही है। भिवानी से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक तरफा प्यार में भाभी की हत्या, आरोपी जबरन बना रहा था शादी का दबाव, महिला के मना करने पर की हत्या। एक तरफा प्यार में भाभी की हत्या की खबर भिवानी से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। विधवा भाभी की गला रेत कर हत्या कर दी गई, महिला के मना करने पर हत्या की गई। आरोपी महिला पर शादी को लेकर दबाव बना रहा था। आरोपी जबरन बना रहा था शादी का दबाव, महिला के मना करने पर की हत्या। भिवानी से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। भिवानी की यह घटना है जिसमें एक तरफा प्यार में भाभी की हत्या कर दी गई है।
और आरोपी शादी करने का दबाव बना रहा था महिला पर। महिला के मना करने पर उसने उसको मौत के घाट उतार दिया। तीर्थों की संगम स्थली एवं धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के शिव मंदिरों और शिवालयों में सावन महीने की पूजा शुरू हुई। सावन के पहले दिन यजमान परिवारों द्वारा पार्थिव शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा करवाई गई। इस दौरान महंत जगन्नाथ पुरी ने विधिवत रुद्राभिषेक करवाया। इसी के साथ भगवान भोलेनाथ के प्रिय पवित्र सावन महीने के पहले दिन भगवान शिव और माता पार्वती का पूजा हुआ। महंत जगन्नाथ पुरी ने बताया कि भगवान भोलेनाथ के प्रिय भक्त ऋषि मार्कंडे की तपोस्थली पर सावन की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। उन्होंने बताया कि इस पूजन के लिए दूर दूर से शिव भक्त पहुंचते हैं और भक्त भगवान शिव की विशेष पूजा आराधना करके भोले भंडारी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भोलेनाथ हमारे सनातन धर्म के अनुसार भोलेनाथ सृष्टि के मालिक और आज श्रावण का पहला दिन हमारे सनातन धर्म के अनुसार हरियाणा, पंजाब की ओर हिमाचल प्रदेश में गुरु पूर्णमासी के बाद में श्रावण स्टार्ट होता है। और इस श्रावण में भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए कोई बेलपत्र चढ़ा के, कोई नित्य प्रति अभिषेक करा के, कोई व्रत रख के, नाना प्रकार के अपने वैवाहिक जीवन में जो समस्याएं आती उन समस्याओं को हल करने के लिए श्रावण मास में भोलेनाथ को पूजा करने का। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की जो दिल्ली से आ रही है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस मुख्यालय पर बैठक, भारत जोड़ो यात्रा और संगठन विस्तार को लेकर बैठक। महासचिव सभी प्रदेशों के प्रभारी मौजूद। हरियाणा के कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल भी बैठक में मौजूद हैं। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय पर बैठक चल रही है। भारत जोड़ो यात्रा और संगठन विस्तार को लेकर मंथन किया जा रहा है। महासचिव सभी राज्यों के प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं। हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी बैठक में मौजूद हैं। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस के नेताओं की बैठक हो रही है, जिसमें महासचिव सभी राज्यों के प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष शामिल हैं। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी बैठक में मौजूद हैं। वहीं रायबरेली के बछरावा में झारखंडेश्वर मंदिर में अभद्रता का मामला सामने आया है, जहां महारुद्राभिषेक कराने गए काशी पीठाधीश्वर डॉक्टर राजेश चैतन्य जी महाराज और उनके साथियों से अभद्रता की गई। साथ ही साथ जान से मारने की धमकी भी दी गई। आरोप है कि जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि रामदास बहेलिया और उनके साथ आए हुए लोगों ने संतों के साथ गाली गलौज की और रुद्राभिषेक को एक दिन पहले ही रुकवा दिया। वहीं पूर्व विधायक रामलाल अकेला ने मामले को सूझबूझ से निपटाया और संतों से माफी मांगी, लेकिन संतों के गाली देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिससे आयोजक मंडल और संत समाज बहुत ही निराश है। अराजक तत्व आ करके यहाँ पर अभद्रता का व्यवहार किए, हमारे वैदिक ब्राह्मणों को गाली गलौज दिए, मारपीट तक की नौबत आ गई। हमारे साथ अभद्रता किए और जो हमारे कार्यकर्ता जो यहाँ पर मौजूद थे, कुछ ही लोग थे, बाकी लोग तो बाद में आए हैं, उनके साथ अभद्रता की आकर के और धमकी दी आकर के तुमको मार देंगे, काट देंगे, यहाँ से निकलने नहीं देंगे, ये कार्यक्रम यहाँ हो नहीं सकता है। इन कारणों को देखते हुए कि समाज में जो अराजकता न फैले, इसलिए ये कार्यक्रम समय से पहले ही नष्ट किया जाता, कैंसिल किया जाता है। हम चाहेंगे कि हरिजन हमेशा पूजा करता था, सब जाति करती थी, करे। आपके मंदिर में भी हरिजन पुजारी है? जी जी, हमेशा बाबा के यहाँ मॉडल भी हुआ हरिजनों का। तो दलित के ये शब्द कैसे आ गया, दलित वाला? अरे दलित बाबा पहले राजनीति किया जी, बहुत गंदा आदमी है। और यहाँ पर पुजारियों को गालियाँ भी दी गई? हाँ जी, हम तो थे नहीं सर, लेकिन गालियाँ दी गई, हमको खबर लगी, लेकिन हमारे तो यहाँ सब खत्म हो गया। सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार चाहते हैं कि अच्छी जाँच करे, अच्छी इंक्वायरी करे।
खबर अंबाला से है, जहां पुलिस ने जेल में बंद कैदी से अफीम और मोबाइल सिम बरामद किया है। कैदी जेल में बीमार होने पर कैंट सिविल अस्पताल इलाज करवाने के लिए पुलिस के संरक्षण में आया था। इलाज से छुट्टी लेने के बाद पुलिस ने कैदी की तलाशी ली। इस दौरान कैदी के कब्जे से 10 ग्राम 67 मिलीग्राम अफीम और एक सिम मिला। पुलिस ने कैदी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस रिमांड पर लेकर उसको पूछताछ करने की तैयारी में है। कॉलोनी अम्बाड़ा सिटी का रहने वाला है। ये पहले से सेंट्रल जेल अम्बाड़ा में बंद है। जिसको पुलिस गार्ड है जो अम्बाड़ा कैंट सिविल हॉस्पिटल में इलाज के लिए आई थी, तो पुलिस गार्ड जब इसको दवाई देने के बाद उसकी दोबारा तलाशी दी, उसको चेक किया तो उसके पास से अफीम और एक सिम मिला है। अफीम करीब 10.5 ग्राम 67 मिलीग्राम के करीब अफीम है और एक एयरटेल कंपनी का सिम है। उसको हमने अलग से मुकदमा दर्ज कर लिया है एनडीपीएस एक्ट का। सिम कब्जे में ले लिया है और उसको हम रास्ते में लेकर के पूछताछ कर रहे हैं कि कहाँ से आया, कौन देखे गया, इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है। कल उसको पेश अदालत करें। वहीं नारनौल में एक तेज रफ्तार अनियंत्रित कार पेड़ से टकरा गई। इस दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मरने वाले 5 आर्मी के टेक्नीशियन विभाग में दिल्ली में तैनात बताए गए हैं। बता दें कि देर रात सभी महेंद्रगढ़ जिले के गांव बापड़ोली में अपने किसी साथी के यहां कुआं पूजन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए थे। वहीं से वापस लौटते समय रात करीब 12:30 बजे हाईवे से सिंगल रोड पर गाड़ी चढ़ाते समय गाड़ी अनियंत्रित हो गई और पेड़ से टकरा गई, जिसमें कार सवार सभी 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। भीषण हादसे की तस्वीर को इसी से समझा जा सकता है कि कार के अगले दोनों एयरबैग खुलने के बावजूद जान नहीं बच सकी, साथ ही कार के पूरी तरीके से परखच्चे उड़ गए। मरने वालों की पहचान गुरुग्राम के कस्बा पटौदी के गांव तुर्कापुर के रहने वाले हजारीलाल, नारनौल के मोहल्ला पुरानी सराय के रहने वाले गौतम सैनी, सोनीपत जिले के गांव सैदपुर के रहने वाले हंसराज, कैथल के गांव टेंढा के रहने वाले जय भगवान और दिल्ली के अशोकनगर के रहने वाले ओम प्रकाश के रूप में हुई है। कि देर रात 11 बजे के आसपास इन्फॉर्मेशन मिली थी कि सिंगाना रोड पे कोई एक्सीडेंट हुआ है। वहाँ पे तुरंत पुलिस पहुंची तो वहाँ देखा कि एक गाड़ी पेड़ से टकराई हुई थी और उसमें 5 व्यक्ति थे। हमने काफ़ी प्रयास करके उनको हॉस्पिटलाइज करवाया। बाकी ये दुर्भाग्य की बात है कि उनकी डेथ हो गई है 5 की। और ये आर्मी के साथ जो डिफेंस सिविलियंस काम करते हैं वर्कशॉप में, उसके आर्मी के साथ जुड़े हुए लोग थे और तो नियम अनुसार कार्रवाई। वहीं अंबाला में एक पुरानी इमारत की छत गिरने से बड़ा हादसा हो गया, जिसमें एक व्यक्ति मलबे के नीचे नाजुक हालत में दबा हुआ मिला। इस हादसे के बारे में एसडीएम हितेश ने बताया कि हेल्थ टीम की मदद से सारा मलबा निकलवाया गया। आसपास के लोगों से बातचीत करने पर पता चला कि उनमें से एक व्यक्ति लापता है। सभी बच्चों को पहले ही बाहर निकाल दिया गया था। आधे से ज्यादा मलबा निकालने के बाद उसमें से एक बॉडी मिली और अब उसे सिविल हॉस्पिटल भेजा गया है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि समय समय पर ऐसी इमारतों का सर्वे करते रहते हैं और जो भी इमारत ऐसी खस्ता हालत में होती है उसकी स्टेबिलिटी के हिसाब से उसको हटाया जाएगा ताकि ऐसे हादसे ना हो सके। आप हालात देख रहे हैं, जैसी इनको मिली थी कि बिल्डिंग कोलैप्स हो गई है। हमारे सारे डिपार्टमेंट्स डीआरओ साहब की साइड से, रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो गया, कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट हो गया, एचएसपी, पीडब्ल्यूडी, सारी टीम यहाँ पे आके, हेल्थ टीम भी आके हमने सारा मलबा निकलवाया और चेक जैसे नेबर से सबसे जब कॉन्वर्सेशन के टाइम पे पता चला कि 1% मिसिंग है और सारे बच्चे ऑलरेडी निकाल लिए गए थे। तो अभी जैसे सारा मलबा ऑलमोस्ट 80% मलबा निकल चुका है। उसमें एक बॉडी फाउंड हुई है, वो भी सिविल हॉस्पिटल में अभी भेज दी गई है एम्बुलेंस के थ्रू। लेट सी उनकी क्या स्टेटस है, वो सीएमओ की रिपोर्ट आएगी तभी कह पाएंगे। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए हर खबर के साथ।